नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ में चैप्टर 1 के एग्जाम्पल 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब यदि हमको कोई 2 नंबर्स दे रखे हों, कोई 2 नंबर्स दे रखे हों, तो हम क्या करेंगे? उन सभी के प्राइम फैक्टर करेंगे और दोनों में से वह देखेंगे कि कौन से प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या कॉमन है, और जो भी कॉमन होंगे उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होंगी उनका क्या कर देंगे? अपन प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं क्या? 24 और 36 का। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 24 के जो है प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, दूना 8 या 24। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया? 24 के हमारे पास हो गए। ऐसे ही हम क्या करते हैं? 36 के भी क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अब 36 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। करेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, ये जो हमारे पास है 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 2 टू द पावर 3, और ये 3 है हमारे पास, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने। और ये हमारे पास है 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 टू द पावर 2। अब अपने को लिखना है HCF। ठीक, तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन दे रखी है, जो इसका हमारे पास स्टेटमेंट है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर को क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। अब इन दोनों में से क्या लेना है अपने को? जिसकी पावर कम है। किसकी पावर कम है? 2 टू द पावर 2, ये वाली पावर कम है, तो ये वाले को अपन ने यहाँ ले दिया, तो 2 टू द पावर 2। मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऑन प्रोडक्ट। क्यों? प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये 3 है और यहाँ 3 टू द पावर 2 है। अब इनमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 3 है। 3 टू द पावर 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है पावर, तो अपने 1 से लगा सकते हैं। तो ये 3 टू द पावर 1, तो ये 3 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। अपन जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 12। तो HCF क्या आएगा हमारे पास? 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट का अपन करते हैं सेकेंड वाला। क्या करेंगे? अच्छा, अपने को अभी एलसीएम भी तो देखना है, एलसीएम देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, देखो 2 नंबर्स अपने को दे रखे रहेंगे, है ना, उनके क्या करेंगे? अपन प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब उन प्राइम फैक्टर्स में अपन चेक करेंगे कि सारे के सारे क्या हो, नंबर्स आ जाए। मतलब इन्वॉल्व ईच नंबर, कोई सारे नंबर अपने को उसमें से लेना है। और किसको लेना है अपने को? जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। एक काम करते हैं, एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अपन क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं किसका? 24 कॉमा 36 का। पहला जो अपन ने लिया था 24 जो है उसको क्या लिख सकते हैं अपन? अच्छे से मालूम है अपने को, अभी हाल तो अपन ने देखा था क्या? 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। और 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ये अपन पहले देख लिया था यहाँ पर अपन ने। ये देखो यहाँ आया था ना, ये एक ये था, एक ये 24, 36, ये प्राइम फैक्टर से इनके, वही अपन ने यहाँ कर लिया है। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब ईच प्राइम फैक्टर देखना है इसमें, तो ये एलसीएम लिखा मैंने। अब ईच प्राइम फैक्टर में कौन है? 2 भी है और 3 भी है। सॉरी, इनके अलावा और कोई नंबर है क्या इसमें? नहीं है, तो अपन इनको लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे। और क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट मतलब क्या? आप देखो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3, इनमें से ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? ये वाले की है, तो इसको लिख देते हैं अपन 2 टू द पावर 3 इनटू। और अब ये देखो ये 3 है और 3 टू द पावर 2 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? 3 टू द पावर 2। तो ये लिख दिया अपन ने। सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 नंबर 72, 72। तो ये हमारे पास हो गया 72। तो ये आ गया हमारे पास क्या? एलसीएम। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम भी निकालना आ गया होगा।
अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यहाँ पर देखते हैं, वो फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, काम आता रहता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक ए एंड बी, हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, तब हम क्या करने वाले हैं, ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे, ए और बी का एलसीएम निकालेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी, मतलब दोनों जो हमारे पास नंबर है उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको अपन शॉर्ट में इसे याद रख सकते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, और इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 12, बी इंटू 18, ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो ये जो 12 है इसके क्या करते हैं अपन, एच सी एफ फाइंड करते हैं, पहले सॉरी प्राइम फैक्टर्स देखते हैं इसके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, करेक्ट है। उसके बाद 18 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 और इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 इंटू 3 टू द पावर 2, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ क्या होगा इसमें, 2 टू द पावर 2 और ये 2 है ना, तो अपने को लोएस्ट पावर जो है उनको लिखना है, तो यहाँ पर कॉमन में आ रहा है हमारे पास 2 और इसका लोएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये 2 इनटू ये 3 और 3 टू द पावर 2, तो लोएस्ट पावर इसकी ये वाली है, तो ये लिखा अपन ने 3, एचसीएफ विल बी 6। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4 और 3 टू द पावर 2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 36, करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अब अपनों को चेक करते हैं अपन कि जो अपन ने यहाँ पर फार्मूला देखा था वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करते हैं। एच सी एफ इंटू एलसीएम, अपन एच सी एफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूं एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है भैया, देखो एच सी एफ इज 6, एलसीएम है हमारे पास 36, इनका कर दो गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये हो जाएगा 36 से 3 आ जाएगा हमारे पास 21, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना है, 216। अब अपन क्या करते हैं, ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं, ए इंटू बी, ए क्या है हमारे पास 12 और बी क्या हमारे पास 18, ये 18 दोनों का करा अपन ने प्रोडक्ट, क्या आएगा 216, मतलब जो हमारे पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हो गया है ना। तो ये अपने को फार्मूला यहाँ पर याद रखना है। अब अपन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, आपकी एक्सरसाइज सॉरी आपके चैप्टर नंबर 1 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बच्चों, अपन ये सबसे पहले 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने का जो तरीका है वो अपने को अच्छे से मालूम है, सबको आता ही है ना। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो ये जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3। अब हमारा पास है 20, ये लिखा अपन ने 20 के प्राइम फैक्टर्स इसी प्रकार से फाइंड कर लेते हैं अपन, क्या आएगा हमारे पास, 2 1 जा 2, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 5 जा 10 और फिर बताओ, और ये 5 1 जा 5, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 टू द पावर 2 इंटू 5। अब अपने को क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में क्या होता है, ईच नंबर, सारे नंबर ले लेते हैं अपन और उस नंबर को लेते हैं जिसकी पावर ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और इस 2 में कौन सी नंबर ज्यादा आएगा, 2 टू द पावर 2 वाला आएगा, बाकी तो सारी पावर एक जैसी है, 3 टू द पावर 1 है यहाँ पर, 5 टू द पावर 1 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे लिखेंगे अपन 3 इंटू 5, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, है ना, 4 12 12 5 60, ठीक है।
अब मेरे को जो टेबल है वो हिंदी में याद है, इसलिए मैं हिंदी में बोल ले रहा हूँ कि वो एक आएगा हमारे पास 60, क्योंकि जो आपको याद रहता है वही जल्दी आपके मुंह से भी निकलता है। जिसने टेबल याद करा होगा उसके मुंह से टेबल निकल जाएगा, और जिसने पहाड़े याद करे होंगे उसके मुंह से पहाड़े निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम हो गया। एलसीएम आ रहा हमारे पास 60। अपने को एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ क्या होगा भैया? एच सी एफ अपने को मालूम है क्या? स्मॉलेस्ट पावर लेना है, जो भी हमारे पास है कॉमन नंबर। सबसे पहले तो कॉमन नंबर लेना है, कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या है? 2 है कॉमन, है ना। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पर 3 कॉमन में नहीं आ रहा है तो इनको छोड़ देंगे, 5 भी छोड़ देंगे, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास? ओनली 2। तो ये एच सी एफ आ गया। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन अब नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। Example 3. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence find their LCM. अपन क्या करो, पहले HCF निकालो और फिर बाद में अपने को क्या करना है? LCM निकालना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, और उसके बाद बच्चों क्या करना है अपने को? 96 जो है उसके फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो ये लिखा अपन ने 96, और 96 के जो फैक्टर है वो अपन फाइंड करते हैं। तो ये 96 के फैक्टर अपन करेंगे यहाँ से। 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 8 2 8 जा 16। उसके बाद आ जाएगा 2 2 जा 4, ये 9, 2 4 जा 8, तो ये डिवाइड करेंगे 6 टाइम डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवाइड होगा, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3। देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू इंटू 3। इसी प्रकार 404 के निकालते हैं अपन। 404 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे हिंदी में। 2 2 जा 402, फिर 2 से ही कर सकते हैं, और फिर 101, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर। देखो 404, इसको अपन लिख पाएंगे 2 इंटू 2, देते 2 टू द पावर 2 इंटू 101 101। अब यहाँ पर देखो बच्चों, बड़ा अच्छा सा काम है, आसान सा काम। सबसे पहले अपने को एच सी एफ फाइंड करना है। तो ये एच सी एफ अपने को मालूम है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट। तो कॉमन, और उसमें भी क्या क्या लेना है अपने को? प्राइम फैक्टर्स में सॉरी, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो लेना है। तो कॉमन क्या हो रहा है? 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 5। इसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाले लेना है अपने को। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। तो ये तो आ गया एच सी एफ, करेक्ट। अब अपने को क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर देखो फार्मूला अपने को अच्छे से मालूम था। क्या था फार्मूला? यहाँ लिख देता हूं मैं, फार्मूला, है ना। फार्मूला क्या था हमारे पास? वो था एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। वहां पर हमारे पास क्या है? ए क्या है? ए हमारे पास 96 है, और बी क्या है? 404 है। एच सी एफ अपन ने फाइंड कर ही लिया है 4, तो यहाँ लिखा मैंने 4, और एलसीएम अपने को फाइंड करना है। तो एलसीएम अपन क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। तो ये एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी, देखो ए कहाँ है भाई? 96 से है, ये 96 इंटू बी, बी है 404। अब ये मैं जो हमारा रफ कार्य था उसको मैं साफ कर देता हूं। यहाँ हम ये 4 को यहाँ पहुंचा देते हैं अपन अपॉन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल सी एम इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। एल एल सी एम इज इक्वल टू, इसको अपन करना है तो हो जाएगा 96 इंटू 101। ठीक है, तो यह भी इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आप करके देख लीजिएगा। फाइनल प्रोडक्ट आएगा 9696, ये आ गया एलसीएम। और यही अपने को यहाँ पर फाइंड करना थी। ठीक है, एच सी एफ एंड एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे अपन एच सी एफ इज इक्वल टू 4 एंड LCM is equal to 9696, करेक्ट।
आई होप ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 120 120। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और अपन लिखेंगे यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, ठीक है। अब हमारे पास 72 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 72 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे और यह हो जाएगा लास्ट में 3 बन जाए 3। तो 1 2 3, तो ये हमारे पास है 72। इस 72 को अपन क्या लिखेंगे, 72 को अपन लिखेंगे 1 2 3 2 टू द पावर 3 इंटू 1 2 3 टू द पावर 2। 120 है, 120 के भी फैक्टर अपन यहाँ पर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर अपन निकालेंगे 120 के, क्या आएगा 2 6 जा 12, तो ये 0 हमारे पास है। 2 3 जा 6, ये 0 है। फिर 2 1 जा 2 आएगा हमारे पास यहाँ पर 1, 10 हो जाएगा ये। 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड कर सकेंगे क्या, नहीं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये 120 है, 120 इज इक्वल टू, तो 1 2 3 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब अपने को निकालना है यहाँ पर एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे अपन। एचसीएफ क्या होगा, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें कॉमन, तो कॉमन वाला जो आएगा क्या आ रहा है 2 2 2, ये कॉमन है। यहाँ पर से देखो ये 3 3 3, ये भी कॉमन है। तो 2 प्राइम फैक्टर कॉमन है, कौन से, एक तो 2 और एक 3। लेकिन किसको लिखेंगे अपन, जिसकी पावर कम होगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर वाला लिखना है। तो स्मॉलेस्ट पावर का है हमारे पास, ये 2 है, ये 2 इंटू 3 भी अपने को कौन सा लिखना है, स्मॉलेस्ट पावर वाला। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 6। तो ये आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, ईच प्राइम नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो लिख दो। क्या है, 2 भी है, 3 है, 5 है। 2 3 5 केवल यही है बस। तो ये लिखा अपन ने 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। सारे प्राइम क्या क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है, वो ये कि यहाँ पर अपन ने स्मॉलेस्ट लिए थे अपन ने, है ना, वो भी कॉमन वाले। और यहाँ पर ईच लिखना है, सारे लिखना है, लेकिन कौन से लिखना है, हाईएस्ट पावर के। यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर के थे एचसीएफ में, एलसीएम में क्या लिखना है अपने को, हाईएस्ट पावर के। तो देखो ये 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3, इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 3। तो ये 2 टू द पावर 3। यहाँ 3 स्क्वायर, या हाईएस्ट पावर क्या है, 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। और यहाँ 5 तो पावर बनी है, इसलिए इसको ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। इन सबका कर दो अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, तो आ जाएगा हमारे पास 360। तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 360 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 6, LCM इज इक्वल टू 360। डिग्री क्यों लगा दिया, मेरी आदत है डिग्री लगा देता हूँ, 360 जहां देखता हूँ वहां पे। हाँ तो देखो HCF हो जाएगा 6 और LCM हो जाएगा 360। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आज का जो वीडियो था उसमें हमने LCM HCF निकालना सीखा, साथ ही साथ में एग्जाम्पल 2 3 और 4 अपन ने यहाँ पर सॉल्व करे। अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में यदि अभी तक आपने नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया, मतलब आज तक नहीं किया, तो आज कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई यहाँ पर नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।